हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आप जानते हैं जैसे कि हम पढ़ रहे थे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर बात कर रहे थे, यानी कि हम बात कर रहे थे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई पर हम बात कर रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे कि आप जानते हैं व्यापारिक इकाई कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था व्यापारिक इकाई होती है किलोवाट घंटा, है ना। सो किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये किसकी यूनिट है, तो ये एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटे होती है। अगर हम बात करें 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने जूल, तो इसके अंदर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये लास्ट क्लासेस में हमने देखी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी है। इसी पर अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर of power 1000 watt, an electric motor of power 1000 watt works for 10 hours in a day. Calculate its energy in first watt hour, second kilowatt hour, and third one in joule. क्वेश्चन कह रहा है एक जो वैद्युत मोटर है वो 1000 पावर की ये मोटर है, इसकी शक्ति जो है 1000 वाट है और ये 10 घंटे रोज काम करती है। इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर जिसकी शक्ति 1000 वाट है, इसे 10 घंटे रोज चलाया जाता है। इसके द्वारा खपत वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। पहला वाट आवर में, दूसरा किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटे में, और तीसरा जूल में। इन तीन चीजों में हमें चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखना शुरू करते हैं। हमें पता है हमें पावर दे रखी है, क्या दे रखी है, पावर, यानी कि शक्ति हमें दे रखी है 1000 वाट। 1000 वाट हमें पावर दे रखी है। टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है, समय कि कितने घंटे के लिए चलाई जाती है। दस घंटे
ठीक है, टाइम है हमारे पास, एनर्जी हमसे पूछिए। ऊर्जा हमसे पूछिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी जो होती है वो हमें पता है, एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, ऊर्जा बराबर जो होती है वो होती है शक्ति गुणा समय, यानी कि E इज इक्वल्स टू बन जाएगा P इंटू टी। तो सबसे पहले एनर्जी ऐसी रखेंगे, पावर है 1000, ये वॉट में हमारे पास है, और टाइम हमें दे रखा है कितना, 10 सेकेंड। तो एनर्जी हमारे पास 10 सेकेंड, सॉरी 10 घंटे। तो बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी 1 2 3 वॉट आर। तो एनर्जी हमने वॉट आर में निकाल ली। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 4 वॉट घंटे। ये हमारी ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई। नेक्स्ट पूछा है हमसे इन किलोवाट आर। नेक्स्ट पूछा है हमसे इन किलोवाट आर। किलोवाट आर के लिए क्या करेंगे, जो एनर्जी हमारे पास आई थी 1000 यानी कि 10,000 आई थी वॉट आर में, इसको 1000 से भाग दे देना, ये किलोवाट आर में आ जाएगी। तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 10 किलोवाट आर, 10 किलोवाट आर। ठीक है, ये एनर्जी आ जाएगी। तो 10 किलोवाट आर, ठीक है, ये एनर्जी आ गई। फिर मैं बोलूं इन, तो अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट आर, अगर हम जूल पे निकालना चाहें, ठीक है, इन जूल, जूल में निकालें, तो 1 जूल बराबर होता है हमारे पास, सॉरी 1 किलोवाट आर में हमारे पास होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हमने यहाँ पर देखा कितना किलोवाट आर आ गई, 10 किलोवाट घंटा आ गई। तो 10 किलोवाट आर बराबर 10 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल हमारे होते हैं। तो हमारे पास पॉइंट हटता है, 10 आता है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 36 इंटू 10⁶ जूल ये होता है। तो अगर मैं बात करूं तो जूल में कितना आ गया हमारा आंसर, तो जूल में बन गया हमारे पास 36 गुणा 10 की घात 6 जूल। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। पावर 1000 वॉट, टाइम दे रखा है 10 आवर्स, एनर्जी हमें दे रखी है ई, हमसे पूछे मतलब एनर्जी। तो अगर हम बात करें एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, यानी कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। तो E इक्वल्स टू पी टी, तो E बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 वॉट आर, हमारे ये बन जाएगी एनर्जी। तो 10⁴ वॉट आर यानी कि इन किलोवाट आर, ये हमारे पास वॉट आर में आ गई। तो पहला आंसर हमारा आ गया। सेकंड हमसे बोला किलोवाट आर में निकालो, तो किलोवाट आर में क्या आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 10,000 तो था, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, आंसर बन जाएगा 10 किलोवाट आर, यानी कि 10 किलोवाट आर हमारा क्या बन जाएगा, किलोवाट घंटे में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है 1 जूल किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो 10 किलोवाट आर कितना हो जाएगा, तो 10 किलोवाट आर के लिए पॉइंट हट जाएगा, 36 बन जाएगा। तो 36 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये हमारा आ जाएगा 10 किलोवाट घंटे के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैन ऑफ पावर 1500 watt and an electric motor of power 1000 watt works for 5 hours and 10 hours respectively
find the a fan of power 1500 watt, find the energy consumed, find the energy consumed in, पहला पॉइंट है किलोवाट आवर। चलिए काम करते हैं, पहले वाट आवर में निकालते हैं, दूसरा किलोवाट आवर में निकालते हैं, और तीसरा निकालते हैं हम इस पे जूल। एक 1500 वॉट का पंखा और 1000 वॉट की मोटर रोज 5 घंटे और 10 घंटे चलता है, रोज 5 घंटे और 10 घंटे क्रमशः चलते हैं। मतलब यह है कि जो 1500 वॉट का पंखा है वो 5 घंटे चलता है, और जो 1000 वॉट की मोटर है वो 10 घंटे चलती है। ठीक है, इनके द्वारा खपत ऊर्जा ज्ञात करें। सबसे पहला वॉट घंटे में, दूसरा किलोवाट घंटे में, और तीसरा जूल में। ठीक है, ये करना। चलिए, तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं 1500 वॉट का पंखा है, ठीक है, तो पावर कितनी दे रखी है, पहली पावर दे रखी है। अगर मैं इधर फैन लिख दूं, क्या लिख दूं, फैन, फैन पंखा, जिसकी पावर हमें दे रखी है P1, हम इसकी पावर मान लेते हैं, यानी कि इसकी शक्ति को हम P1 मान लेते हैं। तो शक्ति होगी 1500 वॉट। समय टाइम हमें दे रखा है इसका, ये चलती है 10 घंटे, 10 घंटे 5 घंटे, 5 घंटे चलती है, तो ये 5 घंटे रोज चलती है। तो अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूं, फैन की एनर्जी, पंखे की ऊर्जा, तो E1 बराबर हो जाएगा P1 इंटू T1, पावर इंटू टाइम। E1 इज इक्वल्स टू P1 कितना है, 1500 गुणा 5, तो 15 पंजे 75, 7500 वॉट आवर। ये तो पंखे की एनर्जी हमें मिल गई। ऐसे ही बात करी जाए मोटर की, मोटर, तो मोटर की हमें पावर दे रखी है, मोटर की पावर हमें कितनी दे रखी है, 1000 वॉट हमें दे रखी है। ठीक है, जो 10 घंटे चलती है, 1000 वॉट हमें इसकी पावर दे रखी है। समय यानी कि हमें टाइम दे रखा है, कितना, 10 घंटे ये चलती है। एनर्जी मुझे यहाँ पर निकालनी है, यानी कि मुझे ऊर्जा यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू बन जाएगा पावर 2 इंटू टाइम 2, क्योंकि दूसरी चीज की पावर निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो पावर 2 इंटू टाइम 2, 1000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 की घात 4, यानी कि 10,000 वॉट आवर। अगर टोटल एनर्जी निकाली जाए
7500 प्लस 10, यानी कि एनर्जी 1 प्लस एनर्जी 2, तो 7500 प्लस 1 2 3 4 10,000। ई बराबर हो जाएगा 10 और 7 17, 17,500 वॉट आवर। एनर्जी हमारी हो जाएगी 17,500 वॉट आवर। ये वॉट आवर में ऊर्जा आ गई। सेकंड हमसे क्वेश्चन पूछा किलोवाट आवर में निकालो, यानी कि किलोवाट घंटे में निकालो। तो हम क्या कर देंगे, जो एनर्जी हमारे पास आई थी कितना 17,500 थी ना, 17,500 इसको भाग दे दो 1,000 से, तो 17.5 किलोवाट घंटे हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा हमारी आ जाएगी किलोवाट घंटे में। और तीसरा हमसे पूछा है जूल में, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 17.5 किलोवाट घंटे जो होते हैं वो होंगे 17.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हम इसको बना देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा पॉइंट हटा लेते हैं, 10 लगा लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, 10 और लगा लेते हैं, है ना। एक काम आसान करने के लिए हमने क्या कर दिया, पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, 10 लगा दिया, यानी कि 100 बन जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 7 जा 130, 75। 25 से काटोगे तो 25 से कट जाए, वैसे 5 से भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं। और 4 से 36 जाता है 9 टाइम, 4 9 36। तो आपके पास यहाँ पर आएगा कि जो 17.5 किलोवाट घंटे हैं वो कितने जूल में बन जाएंगे, ये बन जाएगा 7 गुणा 9 63, 63 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जूल। तो आपने ये किलोवाट घंटे में भी निकाल लिया, जूल में भी निकाल लिया और वॉट घंटे पे भी निकाल लिया। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो पंखे की पावर हमें दे रखी है 1500 वॉट, टाइम हमें दे रखा था 5 घंटे, तो ऊर्जा हमने निकाल ली पंखे की पावर इंटू टाइम, यानी कि 1500 गुणा 5 करेंगे तो 7500 वॉट आ हमारी फैन की एनर्जी आ गई। मोटर हमें दे रखी थी, पावर दे रखी है मोटर की P2, हमें शक्ति दे रखी है 1000, टाइम हमें दे रखा है T2, तो 10 आवर एनर्जी निकालनी है, तो P2 इंटू T2 यानी कि 1000 गुणा 10, 10,000 वॉट आवर ये बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी निकाली जाए कुल ऊर्जा, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि पंखे की ऊर्जा प्लस मोटर की ऊर्जा हम दोनों जोड़ देंगे, तो 7500 आ जाएगी प्लस 10,000 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 17,500 हमारा वॉट आवर क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी बन गई वॉट आवर में। तो इन किलोवाट आवर किलोवाट घंटे में बात करें तो 17,500 बटा 1,000, क्योंकि किलोवाट आवर के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉट आवर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 17.5 किलोवाट आवर आ जाएगा हमारा ऊर्जा एनर्जी। फिर हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, यानी कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। तो 17.5 किलोवाट आवर के अंदर कितना होगा, तो 17.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶ से, पॉइंट हटेगा 10, पॉइंट हटेगा 10, तो 100 बन जाएगा। सॉल्व होगा, देखो 25 से काट लेंगे, 25 शगु 100, 25 सतह 175, 7 और यहाँ से 4 कटेगा 9, तो 9 सम 63, 63 गुणा 10 की घात 6 जूल हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, एक वॉट सेकंड को हम 1 जूल कहते हैं। तो अगर आपके पास कभी 1 वॉट आवर हो और आपसे पूछा जाए 1 वॉट में कितने जूल, तो 1 वॉट ऐसे छोड़ देना और आर को कन्वर्ट कर देना किस में, 1 आर मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट यानी कि 60 गुना 60 सेकेंड, तो ये बदल जाएगा आपका 3600 वॉट सेकेंड, यानी कि 1 वॉट आवर में 3600 जूल होता है। सेकेंड, 1 वॉट आवर में 3600 जूल होता है, ठीक है। दूसरी बात करें 1 किलोवाट आवर में, तो किलोवाट को बदला तो 1000 वॉट, और आर मतलब हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 60 गुना 60 सेकेंड। तो 1 किलोवाट घंटे में 36, 3 3 जा 36, 00
गुणा 10 की घात 3 वॉट सेकंड होता है। तो 1 किलोवाट घंटे के अंदर आप याद रखेंगे ये हो जाएगा 36, 1 2 और 3 5 गुणा 10 की घात 5 वॉट सेकंड। तो 1 किलोवाट घंटे के अंदर होंगे 36 गुणा 10 की घात 5 वॉट सेकंड को ही जूल बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें एक नोटेशन में तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमारे क्या बन जाएंगे, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें, ये कन्वर्जन करना आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन कैसे करने ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।